जब से तूने हल्की हल्की बातें की, तबीयत भारी भारी रहती है। अक्सर वो लोग मंजिल पर देर से पहुंचते हैं जिनके पास सवारी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और हम पढ़ रहे थे HCF एलसीएम HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास में आपका HCF एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपको अगर PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और जितनी भी क्लासें होती है, कितनी क्लासें होती है तो 4 क्लासें होती है आपकी, सबकी PDF वहां पर मिलेगी टेलीग्राम पर। आपको सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू, ठीक है भाई। ये आपको सर्च करना है, वहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वहां पर डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट अपना भेज सकते हो और किसी भी तरह की क्वेरी हो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है बच्चे। तो ये आप ज्वाइन कर लेना। जो बच्चा नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन पहले वीडियो देखना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, ठीक है, नहीं तो मत करना। चलो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 30 से 35 क्वेश्चन कर चुके हैं और उससे आगे अब हम पढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन आया था जूनियर फुटबॉल कोच के एग्जाम में, HSSC का एग्जाम था। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 1661 तथा 2045 को विभाजित किया जाने पर क्रमशः 10 और 13 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि जी 1661 से भाग करने पर कितना शेष बचे, 10 शेष बचे। तो 10 इसमें से पहले ही निकाल लेते हैं। 1651 पूरा भाग हो जाएगा 1651 तक, तो 10 अपने आप बच जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 2045 है और शेष कितना बचना चाहिए, तो 13 बचना चाहिए। तो 13 हम इसमें से पहले ही निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2032, ठीक है। कितना हो जाएगा 2032 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों संख्याएं पूरी भाग होनी चाहिए, यानी इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। HCF आपको पता है डिफरेंस होता है या डिफरेंस का फैक्टर होता है, ठीक है। ये चीज हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इससे पहले HCF LCM की प्रीवियस ईयर की 2 क्लासें हो चुकी हैं बच्चे, और जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं HCF LCM उसकी आपकी 4 क्लासें हो चुकी हैं और 1 से 2 क्लास और होगी अभी तक, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है HCF LCM तो आप प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम ओपन करना और नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में आपको HCF LCM की क्लासें मिल जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं ये प्रीवियस ईयर वाले, तो वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप HSSC प्रीवियस ईयर मैथ वाला क्वेश्चन खोलोगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएंगी, नंबर वाइज आपको मिलेगी 1 2, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को क्या कैसे करना है, तो डिफरेंस का फैक्टर होता है ना, तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा भाई, 1600 400 हो गया और ये 51 32 यानी 381। डिफरेंस कितना हुआ 381 हो गया। तो 381 से क्या ये भाग होता है, तो अगर ये 381 से, तो एक तो इस केस में किससे आ सकता है, 1 से गुना करें या 11 से गुना करें तो ये आ सकता है, यानी 381 से तो नहीं होगा। तो किससे होगा भाई, तो 127 गुना 3 लिख सकते हैं ना, क्या 127 से होगा, तो एक कैसे आएगा भाई, तो आप कहोगे कि जी इसको तो हम 11 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। 10 से करोगे 11 से करोगे तो ये क्या होगा 127 से पूरा भाग होगा। और 127 क्या होगा, क्योंकि और ऑप्शन तो बनेंगे नहीं, कैसे नहीं बनेंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 127 से ये संख्याएं पूरी भाग होंगी। अब आपको ये संख्या पूरी भाग होनी चाहिए, वो नंबर चाहिए, तो ये संख्या पूरी भाग होनी चाहिए। तो ये तो 125 है, 125 से वो संख्याएं भाग होती है जिनके लास्ट में क्या आता है, जिनके लास्ट में 5 या यानी जिसके अंतिम 3 अंक भाग हो जाए, तो लास्ट में तो 5 तो चाहिए ना, ये नहीं होगा, या लास्ट में 0 हो, 5 या 0 तभी होगा ना, यानी वो संख्या 5 से तो भाग होनी चाहिए, तभी तो 125 से भाग हो पाएगी। और यहाँ पर तो ये संख्या 3 से भाग हो रही है, क्या यहाँ पर ये संख्या 3 से भाग होती है, क्या इनमें से 3 कॉमन आ सकता है, तो 6 5 और 1 6 और 1 7, यानी यहां से डिजिटल सम 1 आ रहा है
और डिजिटल सम या तो 3 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो संख्या 3 से भाग होती है। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, तो 6 और 1 7 5 12 और 1 13, 13 का 4 हो गया ना, तो 4 में से 3 तक तो भाग हो जाएगी, तो डिजिटल सम 1 या फिर डिजिटल सम आप 4 भी कहते हो, तो 4 3 से भाग होने वाली संख्या नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। तो ये वाला 3 से भाग हो रहा है, तो 3 भी कॉमन नहीं आएगा अभी, ठीक है। अब 131, तो 131 आपने यहां से देख लिया किसी इसके मल्टीपल में नहीं आ रहा। वैसे भी आप देखोगे तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 13, 131 गुना में 10 तो 1310 हो गया ना। अब 1310 आगे कहां पर जाएगा कि 1 आ जाए, तो 131 आपने ऐड किया, 1 4 5 और 1, अब 131 और ऐड करोगे तो 1651 तो आने से रहा, ठीक है। तो ये इससे भाग नहीं हो रहा, यानी 127 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, और वो चीजें हमने पढ़ी है, हर क्वेश्चन को हमने ऑप्शन से किया है, HCF LCM निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो आप जब समझोगे, जब चैप्टर में आप देखोगे उसको, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 43, 91, 183 को भाग दिए जाने पर सभी मामलों में समान शेष बचे। तो समान शेष बचे, इसके लिए क्या करते हैं बच्चे, तो 43, 91 और 183 इनका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। इनका डिफरेंस कितना होगा, तो यहां से कितना आएगा भाई, तो 7 50, 41 7 48 हो गया, और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 92 होगा, ठीक है। अब ये जो दोनों डिफरेंस आएंगे ना, इन दोनों डिफरेंस का HCF ले लो, इन दोनों डिफरेंस का HCF कितना होगा, तो 24 दूनी कितना होता है 48, और 24 चौके कितना होता है, 4 चौके 16 96 होता है ना, 24 तो नहीं होगा, 24 तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो इनका जो HCF होगा वो क्या है, ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से भाग हो रहा है, तो एक 4 ही ऐसा नंबर दिख रहा है, क्या 7 से भाग हो रहा है, ये 7 से नहीं हो रहा, क्या ये 13 से भाग हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रही ये संख्याएं भाग, क्या ये 9 से भाग हो रही है, 9 से भी नहीं हो रही, तो एक ही होगा ना 4, नहीं तो इनका डिफरेंस निकालोगे कितना आता है 44, यानी 44 का कोई मल्टीपल, 44 से तो ये दोनों भाग नहीं हो रही, 4 गुना 11 होता है, 11 ऑप्शन में नहीं है तो 4 होगा, 44 हो नहीं सकता क्योंकि ये भाग नहीं हो रही, तो 4 ऑप्शन में है, 4 आंसर होगा, 11 ऑप्शन में होता तो 11 आंसर होता, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर 4 है ऑप्शन में, वो 4 हो जाएगा। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, 3 संख्याएं दे रखी है और इनको भाग करने पर, ऐसी संख्या बतानी है जो इनको भाग करने पर समान शेष फल दे, पूरा पूरा भाग हो ऐसा नहीं बोला, अगर पूरा पूरा भाग हो ऐसा बोला होता तो इनका HCF निकालते, समान शेष फल बचाए तो इनके डिफरेंस का HCF निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, पहले इनका डिफरेंस ले लिया और उसका HCF निकाला, यानी इनका डिफरेंस तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो शेषफल होगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मंडी सुपरवाइजर का, उस न्यूनतम संख्या को प्राप्त कीजिए जिसे 45 से गुना करने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि जी ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग, यहां पर पूछा क्या है, यहां से तो ये पूछा है ना वो संख्या, परिणाम एक पूर्ण वर्ग, न्यूनतम संख्या प्राप्त कीजिए, अच्छा उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 45 के साथ, तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या होता है 9 गुना में 5 होता है, क्या 9 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 का स्क्वायर है। अब 5 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, 5 एक बार आ रहा है, अगर एक बार 5 और आ जाता ना तो ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती, तो यहाँ पर क्या चाहिएगा, 5 चाहिएगा हमें, ठीक है, क्या चाहिएगा, 5 चाहिएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए ऑप्शन में कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है इसमें से, तो आपको तरीका बताया हुआ है, 2 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं बच्चे, उनमें आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या करना था, 45 को किस से मल्टीप्लाई करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना में 5, तो 9 तो होता है 3 का स्क्वायर, 5 एक बार ही आया है लेकिन 2 बार आता तब पूर्ण वर्ग संख्या बनती ना, तो एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया, 25 में कितना होता है, 225 होता है, ठीक है, और 225 15 का स्क्वायर होता है ना, तो एक बार यहां से 5 बार आता है, एक बार 3 बार आता है, तो 15 का स्क्वायर हो गया ना, यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 1920 है और उनका महत्तम समावर्तक 16 है,
यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो हमने क्या पढ़ा कि जी एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, उन दोनों नंबर्स की गुना होती है, ठीक है। तो एलसीएम कितना है यहाँ पर 1920, एचसीएफ कितना है 16 है, एक नंबर कौन सा है 128 और दूसरा क्या चाहिए जो हमें निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि बच्चे एक यहाँ पर 0 है और 0 कहीं से कट भी नहीं रही है, तो एक तो 0 आएगी, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या आना चाहिए 0 के बाद अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, तो 6 और 2 की गुना की 6 दूनी 12, यानी यहां से यूनिट डिजिट क्या आ रहा है अब 2, अगर इस 0 को छोड़ दें तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि 10 गुना लिख सकते हो और ये 0 0 0 हटा दिया हमने, क्यों, क्योंकि ये 0 यहां से आ जाएगी। तो 2 आना चाहिए, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, 8 चौके 32 यहां से 2 आ रहा है, 8 छके 48 यहां से तो 8 आ रहा है, 8 दूनी 16 यहां से तो 6 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा 240 होगा। काट करके देखोगे तो भी यही आएगा भाई, ठीक है, काट भी सकते हो, काट करके देखोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। चलो चलें आगे, काटोगे तो भी क्या होगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छके 48, ये कट गया, 16 8 128 होता है, और ये 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 240, ठीक है, काट भी सकते हो, लेकिन नहीं काटना है आपको, ऑप्शन से चेक करना है, आपको इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं थी। आप ये करते कि जी एक तो 0 आएगी, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दूसरा क्या आएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 और 6 है, 8 दूनी 6 दूनी 12, यानी यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से 4 आ रहा है, 8 चौके 32, यानी यहाँ से तो 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से 6 आ रहा है, 8 छके 48, तो यहाँ से तो 8 आ रहा है, यहाँ से नहीं होगा। ये 8 और 2 की गुना करोगे, 8 दूनी 16 का 6 आएगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही है। अगर ऑप्शन से नहीं बन रहा होता तो हमारे पास, हमने सब चीजें पढ़ी है, बेसिक भी पढ़ा है, ऑप्शन से भी पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चे, अब तक तो कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो ऑप्शन से ना बना हो। एलसीएम एचसीएफ सब क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं। 22, 54, 108 और 135 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एलसीएम बताना है आपको। एलसीएम के लिए या तो आप सबसे बड़ी संख्या उठाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन जो उसमें आया हुआ है वो छोड़ दो, बाकी उठा लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका अभी हम ऑप्शन से देखते हैं इसको कि जी ये संख्या किससे भाग हो रही है, 22 से भाग होनी चाहिए ना, एलसीएम आएगा तो 22 से भाग होगी, यानी ऐसी संख्या चाहिए जो इन सब संख्याओं से क्या हो, पूरा पूरा भाग हो जाए, तो ऐसी संख्या चाहिए, तो इसका मतलब यही हुआ ना बच्चे कि जी 22 से भाग हो रही है, तो 22 क्या होता है 2 गुना में 11, यानी वो संख्या 11 से भी भाग होनी चाहिए, और 11 से भाग होने के लिए तो पहले और तीसरे नंबर को जोड़ते हैं, जोड़ दिया, कितना है 4, दूसरे और चौथे नंबर को जोड़ोगे कितना हो गया 14, 14 माइनस 4 करोगे कितना आया 10, क्या ये 11 या 11 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 11 से भाग नहीं हो रही, ठीक है। ये भाई, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9, इन दोनों को जोड़ोगे 9, 9 माइनस 9 0, यानी ये हो सकता है क्योंकि 0 तो सबका मल्टीपल होता है। इन दोनों को जोड़ा हमने 5 और 4 9, इन दोनों को जोड़ा हमने 0 और 5 5 हो गया, 9 माइनस 5 करोगे 4, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये जोड़ा हमने 5 0 5 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 माइनस 5 करोगे 9, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन एक ही बचा ना, यानी एलसीएम क्या होगा 5940 होगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अगर ठीक है तो आगे चलते हैं। अच्छा ये तरीके अगर समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर आपको पहले डिविजिबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहां पर, उस प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, अगर समय बचाना है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी नहीं है और फिर भी आपको समय बचाना है तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो देखो 5, 15 व 20 के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अनुपात क्या है, तो 5, 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हमने उठा लिया 20, 20 तो पूरा का पूरा आ गया, यहाँ पर क्या है, ये 5 गुना 3 है, 5 तो इस 20 के अंदर आया हुआ है लेकिन 3 तो रहता है ना, ठीक है, और ये 5 है तो 5 तो 20 में आ गया, तो कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। अब हमें करना है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो कॉमन फैक्टर होता है ना, यहाँ पर 5 है, सबसे छोटी संख्या पकड़ो अगर एचसीएफ निकालना है। 5 है, क्या इसमें 5 है, हाँ जी है, क्या इसमें 5 है, हाँ जी है, तो 5 ही होगा।
तो 4 पे कटेगा, 12:1 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा बच्चे। बिल्कुल आसान था, टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलें आगे, देखो वह बड़ी संख्या जो 25, 73 और 97 को विभाजित करती है और प्रत्येक बार शेषफल एक समान होता है। ठीक है, वह बड़ी संख्या जो 25, 73 तथा 97 को विभाजित करती है और प्रत्येक बार शेषफल एक समान होता है। यानी इन सब को भाग करने पर एक समान शेषफल देने वाली संख्या आपको बतानी है। तो यहां से आप डिफरेंस निकालोगे, कितना आएगा 48। ठीक है, वो संख्या इससे पहले 3-4 क्वेश्चन करवा चुका हूं, यहां से निकालोगे कितना आएगा 24। ऐसी संख्या निकालनी हो जब 3 संख्याएं दी हो और ऐसी संख्या निकालनी हो जो उन तीनों संख्याओं को भाग करने पर समान शेषफल देता है, तो उनके डिफरेंस का HCF होगा। और उनके डिफरेंस का HCF, तो यहां से तो HCF कितना आ रहा है दोनों का 24 आ रहा है। HCF अगर 24 आ रहा है ना प्यारे बच्चे, तो आंसर भी 24 होगा। ठीक है, 24 को 25 को 24 से भाग करोगे 1 आएगा, 24 ये कितना होता है 72 होता है। 73 को 24 से भाग करोगे 1 शेषफल आएगा। 24 चौके 96 होता है। 97 को 24 से भाग करोगे 1 शेषफल आएगा। शेषफल सब में एक समान आ रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलें भाई, ये ध्यान रखना, अगर ऑप्शन से करते हो ना तो यहां से भी 6 से भाग करोगे तो भी 1 आ रहा है ना। 12 छिके 72 फिर भी 1 आ रहा है, और 16 छिके 96, ठीक है, तो भी 1 आ रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए, वह सबसे बड़ी संख्या चाहिए। ऑप्शन से अगर कर रहे हो तो पहले सबसे बड़ी संख्या उठाना। ठीक है, वो चीजें आप ध्यान रखना, कहीं गलती मत करना बच्चे, क्योंकि नंबर 1 नंबर कट गया ना तो 1 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है। और ठीक है, और इसीलिए आज कहा है कि वो अक्सर देर से मंजिल पर पहुंचते हैं जिनके पास सवारी रहती है। सवारी का मतलब यानी जो ये सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, वही लेट पहुंचते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और यहाँ पर रोडवेज ड्राइवर के का ही क्वेश्चन आ गया, सवारी का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर ड्राइवर आ गया। ठीक है, चलो इसे कहते हैं इत्तेफाक। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 19,200 दे रखा है। HCF 40 है, तो आपको LCM बताना है। LCM गुना HCF बराबर होता है किसके, दो संख्याओं के गुणनफल के। आपको HCF दे रखा है 40, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी ऑप्शन के अंदर 1 0 ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां से क्या आ रहा है आपका, यहां से आपका बच्चे 0 आ रहा है, या तो लास्ट में 5 होगा या 1 0 होगी। तो 1 0 तो होनी चाहिए, लेकिन 2 0 होगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये और ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 3 हो जाएंगे 0। अगर इसके अंदर 600 हो, 2 0 यहां से 1 0 यहां से, तो 3 0 हो गई। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, 480। ठीक है, अब इसको काटने की जरूरत नहीं है, बाकी काट के देखते तो भी 480 ही आता। दूसरा तरीका क्या था, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर 2 आ जाए, तो 1 1 0 काट के, और 4 को 8 चौके 32, यही होता है। 4 चौके 16 होता है, 5 चौके 20 होता है, 6 चौके 24 होता है। यूनिट डिजिट आपको चेक करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर वो आ रहा है। ठीक है, चलो, और 1920 को काटोगे तो भी 480 आएगा। काट तो तुम खुद ही लोगे। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पहली बार एक साथ 5 घंटियां बजती है और उसके बाद क्रमशः 6, 5, 7, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो प्रथम बार को छोड़कर 1 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना है। पहली बार को तो छोड़ना है, ठीक है, पहली बार को काउंट नहीं करना। करो भाई, देखो 5 घंटियां एक साथ बजी, उसके बाद में 1 बजेगी 6 सेकंड के बाद, फिर 1 बजेगी 5 सेकंड, फिर वो अगली 7, अगली 10 और अगली 12। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
क्यों? क्योंकि एलसीएम जितना आएगा वो सेकंड होंगे जब ये सारी की सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलो एलसीएम कितना आएगा भाई? तो सबसे बड़ी संख्या उठा लो 12। 10 में हमने देखा 5 गुना 2 होता है, 2 यहां पर आया हुआ है, 5 रहता है, 5 लिख दिया। 7 में, तो 7 में से तो यहां पर कुछ भी नहीं आया हुआ, तो 7 लिखना पड़ेगा, अनकॉमन ही है ये। 5, तो 5 यहां पर आया हुआ है, 6 तो 6 भी यहां पर आया हुआ है, तो कितना हो गया? ये हो गया जी 7 पंजू 35, 35 12 कितना होता है? 12 पंजे 60 और 7 200, 420। यानी 420 सेकंड के बाद, 420 सेकंड के बाद फिर से वो इकट्ठी एक साथ बजेंगी। ठीक है, 420 सेकंड का मतलब भाई, 420 सेकंड का मतलब 60 से भाग कर दो, यानी 7 मिनट। कितना आ गया? 7 मिनट, यानी 7 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। अब क्या है, यानी 1 मिनट पे अगर उसने पहली मिनट पे बजना स्टार्ट किया, वो तो काउंट ही नहीं करनी। पहली बार 7 मिनट पे, दूसरी बार 14 पे, तीसरी बार 21 मिनट पे, चौथी बार 28, पांचवी बार 35 और 42 छठी बार, उसके बाद में 49 पे 7वीं बार और 56 पे 8वीं बार। उसके बाद में तो मिनट ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में ही पूछा है इसने, तो कितनी बार आ गया? 8 बार आ गया। लेकिन ऐसे काउंट करने की जरूरत थी नहीं थी। 60 को भाग करो किससे? 7 मिनट में एक बार बजती है, 60 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो 7 8 56, 8 बार बज जाएगी, और 9वीं बार तो 63 मिनट होने पर बजेगी। तो 60 मिनट में कितनी बार बजी? 8 बार बजी, और वो 8 आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे, क्या कहता है देखो। HCF LCM अगर आपने ये क्लास अच्छे से कर ली है तीनों, तो आपका आराम से HSSC के क्वेश्चन पेपर में नहीं अटकेगा, हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन आया था, 10,000 की सबसे निकटतम संख्या जो 3 4 5 6 7 और 8 से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, क्या होती है? पूरी तरह विभाजित होती है। ऑप्शन हमारे पास है। एक तरीका तो ये है कि जी एलसीएम निकालो, 10,000 को उस एलसीएम से भाग करो, और जो शेषफल आता है उसमें जोड़ना है कि घटाना है, मैं बता ही देता हूं भाई। ठीक है, एलसीएम निकालो, कितना आएगा? हमने 8 उठा लिया यहां से। ठीक है, तो 7 है, इसमें कुछ भी नहीं है, 7 का तो कुछ भी नहीं है। 6 का तो 6 का 2 तो है, यहाँ पर 3 रहेगा, 3 लिख लिया। 5 का तो 5 का तो यहाँ कुछ आया ही नहीं, तो 5 लिख दिया। 4 4 आया हुआ है, 3 तो 3 भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहां से 8 पंजे 40। ठीक है, 40 दिए 120 और 12 7 84, यानी 840 क्या आ गया भाई? एलसीएम आ गया। एलसीएम 840 आया। भाग करना है किसको? 10,000 को। किससे? 840 से। 840 से कम 840, यहां लिखोगे 840। 1000 में से 840 जाएगा, 160 बचेगा। ठीक है, एक जीरो उतारोगे, 840 से कम 840 बचेगा कितना? तो 800 और 800 1600 होता है, तो 760 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब आप ये करो कि जी इसके अंदर अगर आपको क्या बनाना है, ये अगर 840 होता, जो शेष बच रहा है वो 840 होता, तो पूरा पूरा भाग हो जाता। और 840 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 840 में से 760 घटा के देख लो कितना आएगा? 80। यानी 80 एक्स्ट्रा होती तो क्या हो जाता आपका? तो आपका आंसर आपको मिल जाता। ठीक है, तो आपका आंसर आपको मिल जाता। अगर क्या होती? 80 और होता इस नंबर में, तो इस नंबर में 80 जोड़ेंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या था जो हम ऑप्शन से करते, वो कैसे करते? ठीक है, और अगर बच्चे ये पूछा होता कि जी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से ये घटाते, 999 से भाग करके देखते, फिर घटाते। ठीक है, या फिर ये पूछता कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इन सबसे भाग होती, तो वो यही होगी। एक ही क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो यही होगी। और इसने अब ये पूछ लिया कि जी सबसे निकटतम क्या होगा इसके, तो वो भी वही होगी, क्योंकि ये तो दूर पड़ जाता है, 9240 तो दूर पड़ेगा। और ये 9240 निकाला कैसे? आप गलती कर सकते हो,
10,000 में से जब 760 घटा दोगे ना, 10,000 में से 760 घटाओगे, ठीक है, तो कितना आएगा भाई, 9240 ही आएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना, इसने पूछा इसके निकटतम, तो निकटतम तो यही होगी ना जब 80 जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो 760 दूर है और ये 80 जोड़ना है तो ये नजदीक है। ठीक है, अब कैसे निकालते, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके निकटतम संख्या कौन सी है। तो इसके निकटतम ये 1000 तो है नहीं भाई, ये तो बहुत दूर हो गई। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब ये 3 इसके निकटतम है, तो इनमें भी सबसे निकटतम तो एक हो गई ये 9996, तो सबसे पहले तो यही चेक करना बनता है, क्यों, क्योंकि इससे तो 4 ही दूर है ना, ये यही चेक करना बनता है। चलो ये चेक करना बनता है, तो बच्चे आपको पता है 8 से भाग होनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, 8 से भाग होनी चाहिए तभी क्या होगा, तभी तो ये आंसर हो सकता है ना, क्योंकि इनका एलसीएम ही ये तभी होगा। ठीक है, और एलसीएम का मल्टीपल यहाँ पर लेना है, क्या ये 8 से भाग हो रही है, तो अंतिम 3 अंक उठाते हैं, 8 एकम 8, बचेगा कितना, 3 अंक उठाएंगे, 3 अंक अगर 8 से भाग होते हैं तो सारी संख्या 8 से भाग होगी। 8 से भाग करके देखो, 8 एकम 8, बचेगा 1, बन गया 19, 8 दूनी 16, बच गया 3, बन गया 36, 8 चौके 32 होता है, ये संख्या तो नहीं हो रही। दूसरी सबसे नजदीक, तो दूसरी सबसे नजदीक है ये, तो हमें सबसे पहले चेक करना है 8 से, तो 8 से तो हो रही है, तीनों अंक लास्ट के 2 अंक क्या है 80 है और एक 0 है, तो तीनों अंक भाग हो रहे हैं। क्या ये 7 से भाग हो रही है, तो 7 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही, ये चेक करने के लिए आप 3-3 के पेयर बनाओगे। 3 के पेयर बनाए, यहाँ पर 3 का बना दिया, तो यहाँ पर 2 ही नंबर बचे, तो 0 आगे लगा दिया। ये हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा है, 80 में से अब क्या करना है, 10 घटाना है, कितना आ रहा है 70, और आने वाली संख्या अगर 7 से भाग हो रही है तो वो पूरी संख्या 7 से भाग होगी, यानी ये 7 से भी भाग होती है। क्या ये 6 से भाग हो रही है, तो 6 से भाग होने के लिए 2 से भाग होनी चाहिए, 3 से भाग होनी चाहिए, तो 2 से तो भाग हो ही रही है, और 3 से तो 8 और 1 9, डिजिटल सम 9 हो रहा है, तो 3 से भी भाग होगी। 5 से भाग हो रही है, तो लास्ट में अगर 5 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो 5 से भाग होगी। 4 से भाग हो रही है, तो 80, लास्ट के 2 अंक क्या है 80, 4 से भाग हो रही है। 3 से भाग हो रही है, तो 3 से तो अभी हमने चेक किया था, तो ये संख्या आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसको वैसे 8 से चेक करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर 5 दिया हुआ है ना, तो 5 से भाग होने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये तो 5 से ही नहीं होती, 8 से भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों तरीके मैंने इसके बता दिए हैं आपको। ये क्वेश्चन देखो, कौन सी न्यूनतम संख्या 2497 में जोड़ने से उसका योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब ये आप चेक करते बच्चे, अब आपको या तो ये तरीका होता कि जी इनका एलसीएम निकालते और उनका ऐसा मल्टीपल देखते तो इसके नजदीक है, या फिर इसका एलसीएम निकालते और इससे भाग करते, उस एलसीएम से इसको भाग कर देते, और जो शेषफल बच रहा होता उसके हिसाब से आप बताते कि जी इतना, उसमें से एलसीएम में से वो शेषफल घटाने पर ये वाली संख्या आती है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और बेसिक में बता चुका हूं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जी अगर 5 से भाग हो रही है, 5 से चेक करने की कोशिश करोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और इन सब के लास्ट में 3 है, तो 7 और 3 तो 10 होके लास्ट में 0 हो जाएगा, यानी 5 से तो भाग होगी इन सबको जोड़ने से। तो 5 से बात नहीं बन रही, तो कैसे बनेगी, तो 5 से बात नहीं बन रही, तो एक 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 वाला चेक कर लेते हैं। तो 3, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 तो 3 से भाग होता है, काट दो, 9 भी 3 से भाग होता है, काट दो, यहां से कितना आया 7, डिजिटल सम 7 आ रहा है। ठीक है, और ये संख्याएं इसके अंदर जोड़नी है, इनका भी डिजिटल सम ले लेते हैं। 3 का डिजिटल सम लेने की जरूरत नहीं है, 3 तो सीधा ही जुड़ेगा ना, 7 और 3 10 हुआ, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, क्या 3 से भाग होगा, 1 नहीं होगा, तो 3 तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, 33 लिया, 3 और 3 6, 6 डिजिटल सम, तो ये तो 3 से भाग हो ही रही है पहले ही, तो ये तो 7 था, 7 में 6 जोड़ोगे 13, डिजिटल सम 4 होगा, तो ये भी इसकी वजह से भी 3 से भाग नहीं हो रही। 3 और 1 4, यहां से डिजिटल सम 4 आ रहा है, और 7 में जोड़ोगे 4, 7 और 4 हुआ 11, 1 और 1 हो गया 2, तो 2 डिजिटल सम आ रहा है, तो भी ये भी नहीं होगी, तो ये आपका आंसर बचा, तो ये आंसर होगा, और देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो। 2 और 3 5, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का डिजिटल सम होता है 3। ठीक है, 3 होता है, इसका मतलब क्या है कि जी 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो यही आंसर होगा।
ठीक है, ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि आपने इस तरीके से चीजों को अभी तक पढ़ा नहीं है। वही चीजें पढ़ी है कि जी एलसीएम निकाल लो, इस संख्या को उस एलसीएम से भाग कर दो, जो शेषफल आएगा उसको एलसीएम में से उस शेषफल को रिमाइंडर को घटा दो, और रिमाइंडर को घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वो कर सकते थे, उसमें भी क्या दिक्कत थी। सबसे बड़ी संख्या उठा ली 6, एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 आया, इसमें कहीं भी नहीं आया। 4 तो 4, 2 आया हुआ है, 2 रहता है। 3 तो 3 तो आया हुआ ही है भाई। ठीक है, 5 6 30 दूनी 60, 60 आ गया एलसीएम। अब ये वाली संख्या आपको दी हुई है 2497, और किससे भाग करना है? 60 से भाग करना है। तो अगर मैं 40 से गुना करता हूं 60 को तो 2400 होता है, और 41 से करता हूं तो 2460 होता है। तो कितना आएगा? यहां से 7 आएगा, यहां से कितना आएगा? तो यहां से 3 आएगा, यानी 37 शेषफल बच रहा है। ठीक है, 37 शेषफल बच रहा है। अगर घटाने की बात करता तो सीधा मैं 37 घटा देता, इस संख्या में से 2460 बन जाता, और वो पूरा पूरा भाग हो जाता इन सब नंबर से। लेकिन ये कह रहा है कौन सी जोड़ें, तो 37 को 60 बनाना पड़ेगा पूरा पूरा भाग होने के लिए। अगर ये 60 बन जाता तो पूरा पूरा भाग होता, 42 से गुना करते 60 को तो वही आता। ठीक है, तो इसको 60 बनाने के लिए और कितना जोड़ना पड़ेगा? 23 जोड़ना पड़ेगा। पता ना चले तो 60 में से 37 को घटा लो। कितना जोड़ना पड़ेगा? 23 जोड़ना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। एलसीएम निकालोगे फिर करोगे, आपके सामने ऑप्शन है, आप डिजिटल सम से कर सकते हो। सक्षम हो तो कर सकते हो। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 तथा उनका एचसीएफ 20 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? देखो भाई, संख्याएं क्या होंगी? 3:5 दे रखा है, क्या? संख्याओं का अनुपात। एचसीएफ कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। संख्याएं क्या होती है? एचसीएफ गुना में अनुपात करते हैं। एक संख्या कितनी आ गई? 60, दूसरी संख्या कितनी आ गई? 100। एलसीएम निकालना है, तो ऐसी संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाए। क्या 30 हो सकती है? 100 से, क्या 100 से भाग होगी? 30 नहीं होगी। क्या 10 100 से भाग होता है? नहीं होता। 60 100 से भाग होता है? नहीं होता। तो 300 ही होगा ना। ठीक है, या फिर आप 100 उठाओ, 100 में से क्या आ गया कॉमन? तो यहाँ पर 20 तो कॉमन आ गया, 20 3 60 होता है, तो 3 रहेगा, तो ये हो गया एलसीएम। ठीक है, या फिर जब आपको रेशो दिए हुए हों, जब आपको रेशो दिए हुए हों, यानी 2 नंबर के जब रेशो दिए हुए हैं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और एचसीएफ। क्यों? क्योंकि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है एचसीएफ गुना में एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? रेशो ऑफ नंबर्स, यानी ये एक्स रेशो वाई है, तो एचसीएफ गुना में रेशो ऑफ नंबर्स आप करते हो, तो एलसीएम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एचसीएफ तो कॉमन फैक्टर होता है ना। संख्याएं में मान लेता 3h है और 5h है, h क्या है? एचसीएफ है, तो कॉमन फैक्टर एक बार लिखते हैं, अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही तरीके बहुत हैं बच्चे, जिस तरीके से आप करना चाहो आपको एलसीएम तो मिल जाएगा। फूड एंड सप्लाई सब इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो। किसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। जब उसका भागफल को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। उस संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। देखो, इस क्वेश्चन को आप यहां से स्टार्ट करो कि जी अगर हमें इसका भागफल चाहिए तो वो यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा? भागफल को 2 से भाग किया, सबसे छोटा भागफल क्या हो सकता है देखेंगे। भागफल को 2 से भाग किया, शेषफल बचा 1। ठीक है, तो भागफल को 2 से भाग किया, हम मान लेते हैं भागफल यहां से आ रहा होगा 1। ठीक है, तो 2 से भाग किया, 2 गुना में 1 प्लस 1 कर देते हैं। ये हमने मान लिया कि जी भाजक है जिससे भाग कर रहे हैं। ये हमने मान लिया कि जी उस केस में भागफल आया होगा। ठीक है, तो 1 मान लिया, या k मान लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और प्लस में क्या कर दिया? तो प्लस में कर दिया 1।
ठीक है, तो यहां से क्या आया, k को अब मैं 1 रख देता हूं तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यानी इसका भागफल अगर 3 को 2 से भाग करते हो तो एक ही शेषफल आता है ना, यानी इस केस में भागफल अगर 3 रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपको पता है भाज्य निकालना हो तो क्या होता है, वो भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, और अब आपके पास क्या है, अब आपके पास भाजक भी है कितना 3, 3 से भाग कर रहे हो तो 3 है भाजक, भागफल कितना है तो यहां से निकाला 3, शेषफल कितना आ रहा है तो 1 आ रहा है, 3 3 9 और 1 10, और इसको 6 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, यही पूछा है ना, 6 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर सी ऑप्शन होगा 4 होगा बच्चे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि जी ये प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे अच्छे से तैयारी करो, आपके एग्जाम आ गए हैं, रेलवे का भी एग्जाम होगा आपका और एचएसएससी के भी एग्जाम होंगे। अब एग्जाम सब होंगे दिसंबर तक, ये कह रहे हैं रेलवे के एग्जाम लेंगे, तो रेलवे के एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, कल जो मैंने वीडियो डाली है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जी पीयूष गोयल जी ने, ठीक है, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा है कि जी 15 दिसंबर से हम रेलवे के एग्जाम लेने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, ट्वीट के नीचे वीडियो भी डाली गई है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो वहां पर। चलो, फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 6 8 10 था 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। सबसे पहले यही पकड़ लेते हैं, अभी संख्या जो आएगी ऑप्शन में वो 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, तो 22 से पूरा भाग हो रही होगी, और अगर वो संख्या प्यारे बच्चे 22 से पूरा भाग हो रही है तो वो संख्या 11 से भी तो पूरा भाग हो रही होगी ना, क्यों, क्योंकि 22 2 गुना में 11 ही तो होता है ना, तो 11 से भी पूरा भाग हो रही होगी। और 11 डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा था कि 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो कुछ इस तरह से चेक करोगे कि जी ओड वाले को जोड़ दिया और एक जो बच गया ये रह गया, 3 और 2 5, 5 माइनस 1 4, तो क्या 4 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होती। 2 और 2 4, बीच में भी 4 है, 4 माइनस 4 तो 0 होता है, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 का मल्टीपल है, ये संख्या 11 से भाग हो रही है। 5 और 2 7 और 6 और 1 7, ये संख्या भी 11 से भाग हो रही है। और ये भाई, तो ये कितना हो गया 8 6 और 5 11 और 8 और 1 9, तो यहां से तो डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये संख्या नहीं हो रही। अब आपके पास 2 ऑप्शन बन गए, लेकिन अब आपको चेक करना है बच्चे कि क्या वो संख्या 8 से भाग भी होनी चाहिए, वो 6 से भी भाग होनी चाहिए, 5 से भी होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि 2 घटाने पर क्या वो 8 10 5 6 सबसे भाग हो पा रही है, तो इसमें से 2 घटा दिया हमने, 2 घटाएंगे 1560 आएगा, और यहां से भी 2 घटा दिया, कितना आएगा 240 आएगा। ठीक है, 240 आएगा, 1560 आएगा, और उसमें से अब आपको चेक करना है 5 से, तो 5 से दोनों संख्याएं भाग हो रही हैं, 6 से तो 3 से और 2 से दोनों से भाग होती है, तो 6 से भी होगी, 8 से तो 8 से भी हो रही है भाई, 4 से भी हो रही है, ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया। चलो कुछ और चेक करते हैं फिर, 7 8 56, न्यूनतम संख्या क्या है छोटी से छोटी संख्या। अब ये 240 को आप ये चेक करो कि जी सबसे भाग हो रहा है क्या, 5 से भाग हो रहा है। ठीक है, छोटी से छोटी चाहिए ना, ये बड़ी है वो छोटी है, अब अगर ये सबसे भाग होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। 5 से भाग हो रही है, 2 से और 3 से हो रही है तो 6 से भी होगी, आखिर के 3 अक्षर क्या हो रहे हैं 8 से भाग हो रहे हैं, तो 8 से भी होगी, और 10 से तो लास्ट में 0 है तो 10 से भी होगी, और 12 से तो हो ही रही है, आंसर यही होगा। आपको क्या चाहिए, लोवेस्ट चाहिए, छोटे से छोटा चाहिए, तो 240 एलसीएम आएगा, और प्लस 2 किया है तो एलसीएम प्लस में जो आपको रिमाइंडर चाहिए वो, अगर सब केस में बराबर आ रहा है, तो सब में अलग अलग आ रहा है
तो फिर माइनस करते हैं एलसीएम में से, ठीक है। चलो, तो संख्या कौन सी होगी, बी होगी, सी आपका आंसर नहीं होगा। तरीका क्या था वैसे निकालने का, तरीका कुछ इस तरह से था कि इनका एलसीएम निकालते, उसके अंदर 2 जोड़ करके देखते क्या वो 22 से भाग हो रही थी, तो यहाँ पर वो 22 से भाग हो रही थी। 240 इसका एलसीएम आता बच्चे, उसमें 2 जोड़ते, शेषफल 2 लेने के लिए 242 आता, अगर वो संख्या 22 से भाग हो रही है तो ठीक है। अगर वो संख्या 22 से भाग नहीं होती तो कुछ ऐसे लिखते कि जी 240 के प्लस 2, और उसको फिर 22 से भाग करके यहाँ से जो शेषफल बचता है, हम ये क्वेश्चन जो करेंगे ये करेंगे चैप्टर्स में, ठीक है। यहाँ पर हमें इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है, उसी तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलो चलते हैं आगे। किसी संख्या x को 289 से विभाजित किया गया, 289 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आया, 18 आया, ठीक है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल y प्राप्त होता है, y का मान आपको बताना। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, अगर आपको अब x निकालने को कहा जाए तो आप क्या कहोगे कि जी क्या है 289, 289 से भाग करने पर शेषफल 18 आ रहा है, यानी संख्या रही होगी 289 का मल्टीपल प्लस में 18, ठीक है, ये रही होगी संख्या। अगर ये संख्या रही है आपके पास, ये संख्या आ गई और शेषफल आपने 18 जोड़ दिया उसमें, तो संख्या को 17 से भाग करने पर, अब 17 से भाग करोगे तो अलग अलग भी लिख सकते हो ना, 289 को 17 से भाग किया प्लस में 18 को 17 से भाग किया, शेषफल आपको मिल जाएगा। तो इसको जब 17 से भाग करते हो तो ये 17 17 कितना होता है, 289 होता है, तो ये तो 17 से कट जाएगा ना, यानी ये इतना तो पूरा कट ही रहा है, तो शेषफल कहां से बचेगा, शेषफल यहां से बचेगा बच्चे। तो 18/17 करोगे, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, और वही आपका आंसर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जी जब दोबारा जिससे भाग करना है, दोबारा जिससे भाग करना है वो पहले वाले जो भाजक है, पहले जिससे भाग कर रहे हो उसको पूरा पूरा भाग कर रहा है क्या, तो आपने देखा जी हाँ जी कर रहा है। तो ऐसा जब भी हो, ऐसा जब भी हो तो आपको क्या कर देना है, सीधा जो शेषफल बच रहा है उसको भाग कर देना है किससे, जिससे भी भाग करने को कहा जा रहा है, और वहां से जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा बच्चे। चलें आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 16। 3 संख्याएं आपको दी हैं 2 3 4 के अनुपात में है और उनका HCF 20 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो हमने कहा बच्चे अनुपात में से जो कॉमन, अगर HCF क्या होता, H होता, तो संख्याएं क्या होती, संख्याएं होती 2H 3H और 4H। क्वेश्चन आया था स्टेनोटाइपिस्ट के पेपर में, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो कॉमन फैक्टर एक बार, अनकॉमन उसके बाद में लिखेंगे, तो सबसे पहले बड़ा उठा लेते हैं अनकॉमन 4, ठीक है। फिर आया 3, क्या 2 यहां पर नहीं आया हुआ, 2 तो यहां पर आया हुआ है, तो कॉमन को क्यों उठाएंगे दोबारा, ठीक है। तो और उठाने की जरूरत ही नहीं है, 12 गुना में H है, 12H हो गया, H की वैल्यू आपको दे रखी है 20, तो कितना हो जाएगा 240, ठीक है, 240 आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, इन सबको 20 से भाग करके वो संख्या इन तीनों से भाग होनी चाहिए थी पूरी पूरी। अगर 240 को 20 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और 12 तो इन तीनों का एलसीएम भी तो 12 ही है ना, कितना है 12 है, 4 3 12, 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो एलसीएम 12 ही है इनका, ठीक है। तो वो पूरा पूरा भाग हो रहा है। चलो ध्यान रखना है, जब 3 आपको दिए हुए हो तो उनमें कहीं 2 के अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है, ऐसा मत कर देना तीनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसकी भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। वहां पर 2 संख्याओं के बारे में बताया था बच्चे मैंने, 2 संख्याओं का रेशो, क्यों, क्योंकि 2 संख्याओं के रेशो के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, को प्राइम नंबर ही होते हैं 2 संख्याओं के रेशो, ठीक है। लेकिन 3 संख्याओं में किसी 2 में तो कॉमन हो सकता है ना कुछ, तो वो चीजें ध्यान में रखनी है। चलो आगे चलते हैं। 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है और उनका HCF दे रखा है 20। ये फिर से आ गया क्या, डबल हो गया ये क्वेश्चन भाई, ये 240 हो जाएगा इसका आंसर।
ये करो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक आपको निकालना। करो इस क्वेश्चन का आंसर। देखो करना कैसे है, क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और इन दोनों की गुना यानी HCF की गुना और LCM की गुना इसके बराबर होनी चाहिए। 9 यहां पर आया हुआ है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, तो निम्न में 81 ये तो नहीं होगा, 1 आ रहा है, 9 3 27 7 आ रहा है, ये नहीं होगा, निम्न में 81 ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 आ रहा है, 9 चौके 36 ये होगा क्योंकि 6 आ रहा है। करना कैसे, ये तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई हो गई, एलसीएम दिया हुआ है और गुना में क्या करते हो एचसीएफ, एचसीएफ ही तो निकालना है, तो ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पर 6 बना दे, यूनिट डिजिट 6 बना दे। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 एक ही जगह पे है, कहां पर है, फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है, काटोगे तो किस पर कटेगा, 34 पर कटेगा, ठीक है, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया। चलो, तो ये थे HCF LCM के क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चीजें आपको बच्चे ध्यान में रखनी है, किस तरह से क्वेश्चन करने। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चा नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन पे दबा करके ऑल पे प्रेस करना ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।